हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी के एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखेंगे। पहला है क्वेश्चन, अ सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर। सोलर वाटर हीटर से हॉट वाटर कब नहीं आएगा? जब क्लाउडी डे होगा। अगर बहुत ज़्यादा मतलब क्लाउड्स आ जाएंगे तो नहीं आएगा। तो बी जो है, सोलर वाटर हीटर जो है वो सनलाइट में ही वर्क करता है। जब बादल बादल आ जाते हैं तो फिर वो वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? न्यूक्लियर एनर्जी। वुड, गोबर गैस, कोल, ये सब बायोमास एनर्जी के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 3 है, मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज प्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम द सन्स एनर्जी। तो हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं सोलर एनर्जी के फॉर्म वो सब स्टोर्ड फॉर्म के होते हैं और अल्टीमेटली वो सन से डिराइव्ड नहीं होता। ठीक है, तो कौन सा है? तो न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलेटेड टू फिजन और फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस विच डज नॉट इन्वॉल्व द सन्स एनर्जी। तो न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन से जो है हम लोग ये काम करते हैं, तो सन से रिलेटेड नहीं होता न्यूक्लियर एनर्जी। कंपेयर एंड कंट्रास्ट फोसिल फ्यूल्स एंड सन एज डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फोसिल फ्यूल और सन डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, कैसे नहीं है वो बताना है। तो सोर्स इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन दी अर्थ। तो अर्थ पर जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, सब कुछ हम लोग को सन की वजह से मिल रहा है। इवन द एनर्जी इन फोसिल फ्यूल्स हैज़ कम फ्रॉम सन। फोसिल फ्यूल भी मतलब सन की वजह से, पेड़ पौधे सन की वजह से उगे, फिर उसके बाद मर गए, है ना। सब कुछ सन की वजह से ही तो हो रहा है। व्हेन ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड दे कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ग्रीन प्लांट फूड बनाते हैं, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बायोमास, जो कि बायोमास की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सेम बायोमास गेट्स ट्रांसफर टू एनिमल। सेम बायोमास जो है एनिमल्स को ट्रांसफर होता है। दस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बायोमास विच इज स्टोर्ड इन फोसिल फ्यूल्स हैज़ कम फ्रॉम सन। तो भाई सन से ही सब आया है, क्योंकि पहले सोलर एनर्जी से मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, वो एनर्जी बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में गई, उससे फिर फॉसिल फ्यूल बने, जब वो बाकी ऑर्गेनिज्म मरे, तो सब सन से ही आया है भाई। कंपेयर एंड कंट्रास्ट बायोमास एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बायोमास को और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को कंपेयर करना है और कंट्रास्ट भी करना है, सिमिलैरिटीज भी बतानी है और डिफरेंसेस भी बताने हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड यूजिंग काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम मूविंग वाटर। मूविंग वाटर से जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। वाइल एनर्जी फ्रॉम बायोमास इज जनरेटेड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ फार्म वेस्ट। तो बायोमास जो है, चीज़ें सड़ती हैं, जैसे कि सब्जी के छिलके, है ना, ये सब चीज़ें सड़ती हैं, तो बायोमास या फिर गोबर वगैरह। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी से जनरेट होती है। सिंस बायोमास इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो एनर्जी फ्रॉम बायोमास रिजल्ट इन एयर पोल्यूशन। बायोमास से थोड़ा सा मतलब एयर पोल्यूशन होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऑन द अदर हैंड जो है वो पोल्यूशन फ्री होती है, पोल्यूशन नहीं होता उससे। वट आर द लिमिटेशंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम विंड, वेव्स और टाइड्स। विंड, वेव्स या फिर टाइड से जो हम लोग एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या है? तो आंसर है, देखो पॉइंट्स देख लेते हैं कुछ लिमिटेशंस के। विंड फ्लोइंग विद सफिशिएंट स्पीड इज़ नॉट अवेलेबल एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम। विंड जितनी स्पीड चाहिए होती है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, हर जगह और हर समय नहीं मिलती है। दस विंड इज़ नॉट डिपेंडेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते हम लोग ना उस पर कि भाई अभी तेज़ चलेगी तो बन जाएगी, धीरे चलेगी तो बनेगी नहीं बिजली। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड कैन बी यूज ओनली एट द साइट ऑफ विंड मिल। तो काइनेटिक एनर्जी जो विंड की है ना, सिर्फ उसी जगह पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ पर वो विंड मिल है। वेव एनर्जी कुड बी कमर्शियली वायलेबल ओनली एट द प्लेसेस वेयर वेव्स आर स्ट्रॉन्ग। तो वेव जहाँ पर स्ट्रॉन्ग होंगी, जहाँ पर तेज़ लहरें आएंगी, वहीं पर ही वेव एनर्जी बन सकती है। एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम वेव हैज़ टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू द लॉन्ग डिस्टेंसेज एट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूज़। तो एनर्जी जो कि प्रोड्यूस होती है वेव से, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अब देर आर वेरी फ्यू साइट्स सूटेबल फॉर हार्नेसिंग टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी को यूज़ करने के लिए भी बहुत ही कम साइट्स हैं। राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यूरिंग टाइड्स इज़ नॉट वेरी लार्ज। राइज और फॉल ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, सो लार्ज स्केल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट पॉसिबल। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम टाइडल एनर्जी से नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन वट बेसिस वुड यू क्लासीफाई एनर्जी एज रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, एग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल? आर द ऑप्शन ए एंड बी द सेम? तो देखो क्या है, ए एंड बी जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल का मतलब होता है जो दोबारा बन जाती हैं, एग्जॉस्टेबल जो खत्म हो जाती है। देखो, रिन्यूएबल और इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच कैन बी जनरेटेड बाय अस और विच आर कॉन्स्टेंटली बीइंग जनरेटेड बाय नेचुरल प्रोसेस और विच और हु सप्लाई इज़ अनलिमिटेड। तो देखो,
रिन्यूएबल का मतलब और इनएग्जॉस्टेबल का मतलब दोनों का एक ही मतलब होता है। रिन्यूएबल मतलब दोबारा बन जाएंगी और इनएग्जॉस्टेबल मतलब कभी ख़त्म नहीं होंगी, जैसे कि सन एनर्जी, विंड एनर्जी दोबारा बन जाएंगी, कभी ख़त्म नहीं होंगी। इनका अनलिमिटेड सप्लाई है, हमेशा नेचर में सप्लाई रहेगा, क्योंकि जब तक सूरज रहेगा तब तक विंड एनर्जी सूरज और सोलर एनर्जी रहेगी। ऑन द अदर हैंड ये जो है ना नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्टेबल का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, नॉन रिन्यूएबल मतलब जो दोबारा नहीं बनेगी। तो ऑन द अदर हैंड एनर्जी सोर्स विच कैन नॉट बी रिन्यूड इन द फोर्सिएबल फ्यूचर आर नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग दोबारा से नहीं बना सकते, जो फ्यूचर में ख़त्म हो जाएंगी, वो एग्जॉस्टेबल या फिर नॉन रिन्यूएबल होती है। नेक्स्ट है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एक बढ़िया वाला सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा होता है? तो आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है इट शुड डू लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मास, ज़्यादा काम करे, ज़्यादा एनर्जी दे, ईजिली एक्सेसिबल हो, ईजिली मिल जाए आराम से, इट वुड बी ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, आसानी से स्टोर कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें, इकोनॉमिकल हो, सस्ता भी पड़ जाए, हमने स्टार्टिंग में भी देखा था इन टेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सोलर कुकर। सोलर कुकर को के इस्तेमाल करने के फ़ायदे नुकसान क्या हैं? आर देयर प्लेसेस वेयर सोलर कुकर वुड बी लिमिटेड यूटिलिटी, ऐसे कौन कौन से हैं जहाँ पर कम इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पर ज़्यादा कर सकते हैं? तो एडवांटेजेस है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग सच कुकर इज़ वेरी लेस, कॉस्ट जो होता है सोलर कुकर की कम होती है। फूड नेवर गेट्स बर्न इन दिस टाइप ऑफ कुकर एंड स्टेज हॉट, कभी जलता नहीं है इस तरीके के कुकर में खाना और हमेशा गर्म रहता है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? देखो, दिस टाइप ऑफ कुकर कैन नॉट बी यूज फॉर फ्राइंग और प्रिपेयरिंग चपाती, रोटियाँ नहीं बन सकती, फ्राई नहीं कर सकते। दिस डिवाइस कैन नॉट बी यूज एट नाइट फॉर प्रिपेयरिंग फूड, रात में नहीं कर सकते, दिन में सूरज उगेगा तभी खाना इसमें बनेगा। इन कोल्डर क्लाइमेट वेयर देयर इज नॉट इनफ सनशाइन ऑल ईयर द सोलर कुकर वुड हैव वेरी लिमिटेड यूटिलिटी, जहाँ पर सोलर एनर्जी कम होती है, ठंडा मौसम रहता है, वहाँ पर तो मतलब ज़्यादा इस्तेमाल सोलर कुकर का फिर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, व्हाट आर एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एनर्जी, व्हाट स्टेप्स वुड यू सजेस्ट टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन। एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, मतलब एनवायरनमेंट को कैसे नुकसान पहुंचता है अगर हम बहुत ही ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं, तो कुछ सजेस्ट करिए स्टेप ताकि हम एनर्जी का कंजम्पशन कम कर सकें। तो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एनर्जी आर एज फॉलोज। यूजिंग ऑफ फोसिल फ्यूल इज़ इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, तो फोसिल फ्यूल का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और हमारी हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हैज़ रिजल्टेड इन ग्लोबल वार्मिंग विच इज़ मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ इन स्ट्रेंज चेंजेस इन द वेदर पैटर्न अराउंड द वर्ल्ड। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मतलब दुनिया गर्म हो रही है और उससे क्या हो रहा है, काफ़ी अजीब अजीब से वेदर पैटर्न पूरी दुनिया में बन रहे हैं। स्टेप्स टू रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन, स्टेप्स जिससे हम लोग एनर्जी का कंजम्पशन कम कर सकते हैं। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें हम लोग, कैसे हम लोग एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, बसेस वगैरह में जाएँ बजाय कि अपनी कार अकेले चला करके। बाइसाइकिल का इस्तेमाल करें जब भी पॉसिबल हो सके। अवॉइड अननेसेसरी यूज़ ऑफ मॉडर्न गैजेट्स विच कंज्यूम लॉट ऑफ एनर्जी, जो गैजेट्स जो चीज़ें बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती हैं, बार बार सेल बैटरी या फिर चार्जर यूज़ करना पड़ता है, उनका कम इस्तेमाल करें। यूज़ ऑफ मोर रिन्यूएबल एंड इको फ्रेंडलियर सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी विंड एनर्जी जो मतलब ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली रिसोर्सेज हैं एनर्जी के, उनका हम इस्तेमाल करें। तो ये हम लोगों ने देख लिया सारे पूरे के पूरे एक्सरसाइज सोल्यूशन। थैंक यू।